नमस्कार, मैं सुभाष शर्मा, आपका वीडियो ब्लॉगर। एक बार फिर देश भर के चर्चा में रहने वाले रामदेव बाबा का एक और अति 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 विवादित बयान। बाबा रामदेव ने फिल्मी अंदाज में एक असली चुनौती कानून को दे डाली। वो कहते हैं, खैर अरेस्ट तो हमें इनका बाप भी नहीं कर सकता। कहते हैं ना कि ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। जब किसी फिल्म के लिए ऐसे डायलॉग कोई राइटर लिखता है तो कहीं ना कहीं उसको अंदर ये हंसी तो आती होगी कि ये समाज में ये डायलॉग कहाँ चलते हैं, और फिल्म में वो लिख डालते हैं। लेकिन हकीकत में, सच्चाई में ये डायलॉग बोलने वाले लोग हैं। ऐसा डायलॉग आज तो बाबा रामदेव ने बोला। ये पहले रामदेव का बयान ही सुन लेते हैं। अब उनके खैर अरेस्ट तो किसी वो जो है उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को। अब उनके खैर अरेस्ट तो किसी वो जो है उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को। उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को। वाह। बाबा रामदेव को बड़ा बड़ा कठिनाई हुई। इधर देखा उधर देखा, फिर आखिरी में बोल ही गए। और बोलने के बाद मुझे आज लगता है कि जब उन्होंने अपने शब्द रुक नहीं पाए उनसे, उनके अंदर का असली इंसान, असली आदमी निकल गया। वो जो रामदेव यादव है ना, वो निकल के आ गया। वो बाप धरा रह गया और उसके अंदर का वो रामदेव यादव बाहर निकल करके आ गया। और आखिरी में जो शब्द, जिस शब्द का इस्तेमाल रामदेव जी आपने किया है ना, ये भगवा उतार दीजिए मेहरबानी करके। ये भगवे के साथ सूट नहीं करता है ये डायलॉग कि अरेस्ट तो हमें किसी का बाप भी नहीं कर सकता। ये संतोचित व्यवहार नहीं है। ये व्यवहार, ये शब्द जो आपके मुंह से निकले, ये आपको संतों की श्रेणी से एकदम हटाकर सामान्य व्यक्तियों की श्रेणी से भी आपको नीचे ला करके एक आपको बाजारू, एक घमंडी, एक बदजुबान व्यापारी के रूप में स्थापित करती है। कहीं ना कहीं आपको अंदर अपनी ताकत, जो आपने पिछले दिनों इस जनता के प्यार से जो आपने ये ताकत इकट्ठी की, आपको उसका घमंड नजर आ रहा है। आप कहते हैं कि अरेस्ट तो मुझे किसी का बाप भी नहीं कर सकता। ये बड़ी बड़ी हैरानी हुई। और देखिए हमारे संस्कार, देखिए हमारे संस्कार भी देखिए कि हम इसके बाद भी आपको बाबा ही बोल रहे हैं, क्योंकि आप भगवे में लिपटे हुए हैं ना। हमारी मजबूरी है। ये भगवा लपेट के जाने कितने गलत लोग, अच्छे लोग नहीं। मैं अच्छे लोगों को जो भगवा पहनने के योग्य है, मैं उनको नहीं कह रहा। रावण ने भी एक बार ऐसे ही किया था। भगवा पहन के माता सीता से भिक्षा मांगने लगे। और माता सीता ने जब लक्ष्मण रेखा पार करने से इनकार कर दिया, तो वही रावण अपने भगवे की दुहाई देने लगा कि साधु का तिरस्कार करती हो, और लक्ष्मण रेखा लांघी गई। तो बाबा जी, आपने भी आज लक्ष्मण रेखा लांघ दी है, और ये पूरे देश में ये आपका प्रामाणिक वीडियो आज घूम रहा है। और आप कह रहे हैं कि आप पहले कभी डॉक्टर्स को टर डॉक्टर कहते हो, है ना, फिर आप कहते हो स्टूपिड एलोपैथिक साइंस, आप वो बोल जाते हो। अब आप कह रहे हो कि अरेस्ट तो मुझे किसी का बाप भी नहीं कर सकता। तो बाबा जी, आइए अपनी जनता के साथ आज आपको ये दिखाते हैं कि ऐसा बोलने वाले कौन कौन लोग अभी तक हुए। और यहाँ ये थोड़ा सा देख करके तकलीफ तो होती है कि वो सभी वो लोग हैं जिन्होंने अपने आप को संत कहा। संत कहने वाले लोग बार बार इसी भाषा का प्रयोग करते रहे। कुछ ने मर्यादा के साथ बोला और कुछ मर्यादा को भूल गए। उनका क्या हुआ? उनके साथ कानून ने क्या व्यवहार किया, जरा आइए एक एक करके आपको दिखाते हैं। एक बार चलते चलते आगे बढ़ने से पहले बाबा का मनोरंजन भी होता है ना, क्योंकि हम तो इसको गंभीरता से लेते नहीं। कानून को चुनौती देने वाला भला अभी इस
हिंदुस्तान की धरती पे तो कोई पैदा हुआ नहीं, कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो। ये आपका भगवा रंग कितना ही गाढ़ा आप क्यों ना ओढ़ ले, अंदर से एक ऐसा आदमी जो संत नहीं है, जो एक धूर्त व्यापारी है, वो झांक ही लेता है आपका। जो असली संत है, जो पूरी तरह से अध्यात्म के काम में रमे हुए, हम उनका अनादर नहीं कर रहे। मैं उनको सबको हाथ जोड़ रहा हूं, कहीं आप एक नई बहस चालू कर दे। मैं भगवा पहने हुए हमारे संत महात्माओं का बहुत आदर करता हूं, और यही कारण है कि आपकी इस पंक्ति में बैठा हुआ ये व्यक्ति, क्योंकि इसने भगवा पहना हुआ है, इसलिए हम इसका आज भी लिहाज कर रहे हैं। तो आइए, ये वीडियो आपने देखा, अब आगे बढ़ते हैं। अब उनके खैर अरेस्ट तो किसी वो जो है उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को। कहां से शुरू करूं? आशाराम जी से शुरू करता हूं। आशाराम बापू बाप की जगह माना आशाराम जी आपको, लोगों ने आपको बाप कहा। कोई किसी गैर आदमी को अपना बाप नहीं बनाता, आपको बनाया, इतना प्यार आपको दिया। और बाद में क्या हुआ आशाराम जी के साथ, बापू जी के साथ, वो तो सबने देखा। मगर ऐसा होने से पहले आशाराम बापू जी क्या बोलते थे, वो भी सुनने लायक है। मैं आपको बता दूं, जब ये आशाराम बापू ने गुजरात में जाकर के बोला था ना, उस वक्त 30 अगस्त 2012, ये मेरे पास प्रामाणिक वीडियो इसका है। इसमें गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, और ये उन्हीं को चैलेंज कर रहे थे आशाराम जी। तो सुन लीजिए क्या बोलते हैं। लेकिन हमको आप इतना दुर्बल मत समझो कि आप दबाओगे हम दब जाएंगे। आप हमें दबाओगे तो हम तुम्हें उखाड़ के कहीं का कहीं पहुंचा सकते हैं, ये याद रखना। सुन लिया आपने क्या इंसान को क्या कह रहे, मैं इनको मुझसे टकराव लेंगे तो मैं इनको भी उखाड़ करके फेंक दूंगा। अब आशाराम जी, मोदी जी तो जम गए, उखड़े तो आप। तो ये आशाराम जी तो उदाहरण है। मैं बता तो रामदेव जी को रहा हूं कि रामदेव जी देखा, कानून को चुनौती देने वाला एक और संत आज कहाँ गया। और ये यहाँ ये एक इत्तेफाक समझिए कि राजस्थान में जिस वक्त आशाराम बापू जी की गिरफ्तारी हो रही थी ना, तो उस वक्त जिस पुलिस अधिकारी ने उनको पकड़ा, और आशाराम बापू उनको उस वक्त कह रहे थे कि तुम कुछ कर नहीं पाओगे, तुम्हें ऊपर से फोन आ जाएगा, तुम मुझे गिरफ्तार नहीं कर पाओगे, उसको कह रहे थे। उस पुलिस अधिकारी का नाम इस संयोग पर है, मैं जरा ऐसी आनंद लेने के लिए आपको बता रहा हूं, उस पुलिस राजस्थान के उस पुलिस अधिकारी का नाम भी सुभाष शर्मा था, जो संयोग से आज मेरा है। तो मुझे इतिहास ने फिर मौका दिया है कि मैं ये सारी चीजें आपके सामने रखूं, जो आपको मालूम तो है, मगर समय समय के साथ हमारी स्मृति धुंधली हो जाती है, तो आपको याद दिलाने के लिए। आशाराम बापू जी ने कानून को चुनौती दी, जेल में है। ये संत रामपाल है, संत रामपाल। इन सबके मुकाबले तो पढ़े लिखे हैं, सिविल इंजीनियर है, डिप्लोमा किया हुआ है, और ऐसा मुझे बताया गया कि शायद वो संत बनने से पहले किसी विभाग में जूनियर इंजीनियर भी थे। तो अच्छा उनका करियर था, सब कुछ बढ़िया था। लेकिन अब ये संत बन गए, लोगों की अनुयायियों की संख्या बढ़ गई, और इंसान को जब आप भगवान बनाओगे तो वही होगा जो संत रामपाल ने भी अपनी गिरफ्तारी के समय कहा था उनके अनुयायियों ने। और ये सब पब्लिक डोमेन में मौजूद है, ये मैं आपको गूगल से निकाल के, विकिपीडिया से निकाल के आपके सामने परोस रहा हूं। संत रामपाल की गिरफ्तारी जब होने लगी, अच्छा, संत रामपाल हमारी आदत है, संत कह दिया एक बार तो अब उसको दुष्ट नहीं बोल सकते। हालांकि वो कई मामलों में उनको सजा हो चुकी है, जेल में है। वो कह रहे थे कि मुझे अरेस्ट करने से पहले, संत रामपाल को अरेस्ट करने से पहले 1 लाख लोगों की हत्या करनी पड़ेगी पुलिस को, ये धमकी उन्होंने भी दी थी। अब देखिए क्या हुआ उसके बाद, वो जेल में है। तो रामदेव जी, ये एक और उदाहरण है आपके सामने। कितने उदाहरण तो, ये तो भरा पड़ा है उदाहरणों से। ये देखिए, ये राम रहीम जी, ये डेरा सच्चा सौदा के राम रहीम जी हैं, जो अपने आप को राम रहीम, गुरमत राम रहीम, इन्होंने लगभग सारे ही भगवान जितने भी हैं उन सबको जोड़ करके अपना एक नाम बनाया। ये अच्छा संदेश है, मैं यहाँ आपकी बुराई नहीं कर रहा,
लेकिन इस संदेश के पीछे जो आपकी मंशा है, आप अपने आप को मैसेंजर ऑफ गॉड बोलते हो, एमएसजी। एमएसजी नाम से ही आपकी फिल्में बनती हैं, उसी से आपके गाने बनते हैं, और आपका व्यवहार भी उस फिल्मों में अपनी पसंदीदा हीरोइन के चारों तरफ, जिसको आप कभी आप अपनी बेटी बोलते हो, कभी आप शिष्या बोलते हो, कभी आप अपनी फिल्म की उसको हीरोइन भी बना लेते हो, फिर भी हम व्यक्तिगत टिप्पणी किसी पर नहीं करते। आज आपको सजा हो गई, अभी आप जेल में है, ईश्वर करे आपको सद्बुद्धि आए। लेकिन रामदेव जी जरा सुन लीजिए, इन्होंने क्या कहा था। कोई हमें भगवान कहता है, कोई हमें फरिश्ता कहता है, कोई हमें गुरु कहता है, पर हम तो हैं सिर्फ एक इंसान। ये बोल तो ये रहे हैं, कुछ लोग हमें भगवान कहते हैं, कुछ लोग हमें फरिश्ता कहते हैं, मगर हम हैं तो इंसान ही। और फिर साथ ही अगली लाइन में अपना नाम जोड़ देते हैं, मैसेंजर ऑफ गॉड। तो बाबा रामदेव जी ये सभी आपके जैसे ही रसूख रखने वाले लोग थे। आप एक के बाद एक गलतियां करते जा रहे हो। सिर्फ अंत में मैं बाबा रामदेव, उनकी स्टेफनी, उनके साथ साए की तरह रहने वाले, उनकी परछाई हमारे आचार्य बालकृष्ण जी, आप दोनों को ये बात कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा कानून का सम्मान करना भी सीखिए, कानून को चुनौती मत दीजिए। अब यहाँ इस बात से मैं आज का वक्तव्य समाप्त करूंगा कि अब ऐसा लगने लगा है कि बाबा रामदेव जी, आपका घड़ा तो भर गया, ये तो बात साफ दिख रही है। आपकी इतनी कैपेसिटी थी। हर आदमी की एक क्षमता होती है खुशियां बर्दाश्त करने की, धन दौलत बर्दाश्त करने की, शोहरत बर्दाश्त करने की। रामदेव जी, आप इन सब के पीक पर पहुंच गए हो, इसकी ऊंचाई पर हो। अब इससे ऊंचा और कुछ नहीं है, यहां से आपने नीचे ही नीचे गिरना है। तो ये जो आपका घड़ा भर गया, ये लग रहा है कि ये टूटने वाला है। अब इस घड़े में से पाप निकलता है कि पुण्य, हमें भी उसका इंतजार है। फिलहाल बाबा रामदेव के इस वीडियो को एक बार फिर से मनोरंजन की दृष्टि से देखिए। अब उनके खैर अरेस्ट तो किसी, वो जो है उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को। हम कानून का सम्मान करने वाले लोग हैं और उम्मीद करते हैं कि अगला वीडियो बनने तक बाबा रामदेव कोई और नया इसी तरह का विवादास्पद बयान दे करके फिर कहीं हमको वीडियो बनाने पर मजबूर ना कर दें। मेरे साथ इतनी देर तक जुड़े रहने के लिए और मेरे कल के वीडियो को बहुत ज़्यादा समर्थन देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।